अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिलेशन? अ रिलेशन इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अ बुक ऑन अ टेबल इज़ एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग ऑन एन अदर। मीन्स डैट हम मैथमेटिक्स में इस तरह रिलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में क्या रिलेशन है, कि वो नंबर्स आपस में इक्वल हैं, लेस दैन है। ये दो नंबर्स के दरमियान में रिलेशन हम बता सकते हैं कि ये इस तरह का रिलेशन है। ठीक है, वर्डिंग के तौर पर हम इसको इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है इसको आगे हम देख लेते हैं। रिलेशंस आर डिराइव फ्रॉम कार्टियन प्रोडक्ट। मीन्स डैट आप जो इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था कार्टिजन प्रोडक्ट का, कि अगर दो सेट हैं आपके पास ए और बी, और उसका कार्टीसियन या कार्टियन प्रोडक्ट अगर हम इस तरह फाइंड करते हैं कि ए क्रॉस बी निकालते हैं, कि ए के हर एलिमेंट्स का बी के हर एलिमेंट से हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। मींस वन का हम ए के साथ वन बी वन सी, इसी तरह टू बी टू ए टू बी एंड टू सी। ये जो कार्टियन प्रोडक्ट का सेट होता है वो ए क्रॉस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि रिलेशन जो है वो कार्टिजियन प्रोडक्ट के सेट से जो है वो हम ड्राइव करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी कैसे बनेगी? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी वाले सेट जो होगा उसका सबसेट होगा। कि अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं तो आपके पास ये आ जाती है फॉर्म, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो अगर एग्जांपल देखते हैं तो ए एंड बी आर टू सेट, एंड अगर हम इसमें से इन दो सेट का कार्टिजियन प्रोडक्ट देखें तो वो ये निकल रहा है, ये जो ए क्रॉस बी मैंने फाइंड किया हुआ है, तो ये इसका कार्टिजियन प्रोडक्ट है। इस सेट में से मैंने एक इसका सबसेट ले लिया, 1 1 1 3 2 1 एंड 2 2। ये इस कार्टिजियन प्रोडक्ट का सबसेट है और ये क्या है? रिलेशन है। ठीक है, तो मतलब बस बात इतनी सी है कि ए क्रॉस बी मीन्स जो इनका कार्टियन प्रोडक्ट में से कोई हम सबसेट ले लेंगे उसको हम कह देंगे ये रिलेशन है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि कार्टियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है उसमें जो उसके सबसेट होते हैं वो काफ़ी सारे आ सकते हैं, कि हम उसका कोई भी सबसेट ले सकते हैं। तो एक नोट है नीचे कि जो ए क्रॉस बी है उसका मैक्सिमम जो आप उसके रिलेशन फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसके सबसेट ले सकते हो, वो ए क्रॉस बी है। ठीक है, और मिनिमम उसके रिलेशन क्या होंगे? एम्प्टी सेट होगा। और अगर आपको ये फाइंड करना है कि किसी भी कार्टियन प्रोडक्ट है उसमें से कितने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला था 2⁻m.n। ठीक है, m इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कि आपके पास जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर बनेगी वो, और जो भी 2 की पावर में फाइंड करेंगे वो उतने रिलेशन होंगे जो आप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है ये वाली इसमें से अगर हम देखें कि इसके कितने रिलेशन बनते हैं, तो m इज़ 2 एंड n इज़ 3, तो 2 × 3 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज़ 64। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से 64 रिलेशंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन इज़ जस्ट ड्राइव फ्रॉम द कार्टियन प्रोडक्ट, कि आप कार्टियन प्रोडक्ट का सिर्फ एक सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बाइनरी रिलेशन। A binary relation R from set A to B is a set of order pair where first element is from set A and the second element is from set B. मीन्स के बाइनरी रिलेशन भी यही है कि बाइनरी रिलेशन में हम कह सकते हैं कि आर फ्रॉम सेट ए, वही है जो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है, वही बाइनरी रिलेशन की है, कि वो भी एक क्या होता है? सेट ए से सेट बी के दरमियान में एक ऑर्डर पेयर की सूरत में होता है। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से होता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी से होता है। ठीक है, या भी वही रिलेशन या बाइनरी रिलेशन हम कह सकते हैं। ओके, अगर अब हम एग्जांपल देखते हैं रिलेशन की, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो द सेट 2 4 7 3 एंड 0 0 इज़ अ रिलेशन बिकॉज इट इज़ द सबसेट ऑफ जी क्रॉस सी। कि अगर आप इंटीजर्स का सेट लेते हैं और उनका जी क्रॉस सी मीन्स का कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये जो आपके पास 2 4 7 3 0 0 है ये उसका रिलेशन है। ठीक है, द ऑर्डर पेयर 2 4 मीन्स जी इज़ रिलेटेड टू 4, 2 इज़ रिलेटेड टू 4। के मतलब आप जब आप तो ऑर्डर पेयर में दो नंबर्स लिखते हो ना,
तो उसका मतलब ये होता है कि 2 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। 2 अगर आपके पास सेट ए से है और 4 सेट बी से है तो उनके दिमाग में कोई रिलेशन है, ठीक है। जैसे फंक्शन के अगर आप आगे हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन में मीन सेम ही चीज़ है जैसे रिलेशन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सेकंड अगर आप एग्जांपल देख दो, सेट आर क्रॉस क्यू इज आल्सो रिलेशन वेयर एवरी रियल नंबर इज़ रिलेटेड टू अ रैशनल नंबर। केस में जो हर रियल नंबर जो है वो क्यू इज़ अ रैशनल नंबर का सेट होता है, तो ये रियल नंबर का हर एलिमेंट जो है रैशनल नंबर के हर एलिमेंट से नहीं रिलेट कर सकता है। द इम्पटी सेट इज़ आल्सो रिलेशन बिकॉज ऑफ इम्पटी सेट जो है वो भी एक रिलेशन होता है। हम, ठीक है, हम किसी भी सेट है उसमें से हम इम्पटी सेट सबसेट ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर ए क्रॉस बी है उसमें कोई भी है तो हम उसमें से इम्पटी सेट भी तो सबसेट ले सकते हैं और इम्पटी सेट भी रिलेशन है। और फोर्थ अगर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एनी सेट ए डिफाइन आई ए इज़ हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अगर ए मीन्स के सेम एलिमेंट जो है वो सेम एलिमेंट से रिलेट कर रहा है तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। फॉर ए इज इक्वल टू आर देन आई इज़ वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इन ऑन ए ऑन आर, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल है आपके पास, द रिलेशन ऑन जी डिफाइन एज दिस इज़ नॉन एज लेस देन रिलेशन ऑन जी, कि आपके पास अगर ए बी एक ऑर्डर पेयर है उसमें ये कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ये जो साइन है आपके पास ए इज़ लेस देन बी, ये कौन सा आपके पास रिलेशन होगा, लेस देन का रिलेशन होगा। हेयर 2 3 इज़ बिलोंग्स टू एल, क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3, तो इस तरह की भी आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नॉट इफ़ आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइन ऑल एलिमेंट्स इन ए बी माइट नॉट बी यूज्ड, कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर जो है उसका सबसेट है तो आर में ज़रूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी के तमाम एलिमेंट्स हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हों, कि आप रिलेशन आपको बताया है कि वो सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, द डोमेन ऑफ आर इज़ द सेट ऑफ, मतलब हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन एंड द रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन और रेंज ऑफ डेफिनेशन, इसको मैथमेटिकली इन्होंने इस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है कि डोमेन ऑफ आर इज एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मीन्स डैट कि आपके पास वो एलिमेंट जो ए सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब आपके पास जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होगा जो आर से बिलोंग करेगा उसमें जो एक्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जो जाहिर सी बात है जो एक्स एलिमेंट होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा। तो हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से करेगा और जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको डोमेन कहेंगे। और इसी तरह रेंज कहेंगे कि अगर आपके पास एक्स वाई जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर, तो उसमें जो वाई एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा, और वो तमाम एलिमेंट्स जो है वो रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं, इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1 3 2 4 2 5, आर इज़ अ रिलेशन, ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या होगी 1 2, मीन्स इसमें फर्स्ट वाले ऑर्डर पे में 1 है, सेकंड वाले में 2 है और थर्ड वाले में भी 2 है, तो ये 1 और 2 जो है ए सेट से बिलोंग करेंगे, फर्स्ट वाले सेट से। इसी तरह अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट देखते हैं, 3 है, इधर 4 है, उधर 5 है, तो 3 4 5 रेंज में चले जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एस इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसमें रेंज क्या डोमेन होगी कि आर होगी कि एक्स में हम कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं रियल नंबर में से, तो ये रियल नंबर का होगा। और वाई जो है वो आपके पास पता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर इसका हो सकता है वाई का, ठीक है। इस तरह अगर हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आर इज इक्वल टू 0 1 1 0 2 0, तो उसकी डोमेन जो है वो 0 1 2 आएगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 है ऑर्डर पेयर में, और सेकंड है 1 0 0, तो 1 0 हम कह सकते हैं वो रेंज में आ जाता है। तो फोर्थ आपके पास जो एग्जांपल है वो है एस इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स के प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से डोमेन हम कह सकते हैं, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो हम कहते हैं कि डोमेन जो है वो एस की आर रियल नंबर है और रेंज भी आपके पास रियल नंबर ही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है, कि दो अगर आपके पास रिलेशन हो उनकी हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, मीन्स हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी मैथमेटिकल आपके पास डेफिनेशन इस तरह बनती है कि लेट आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी हम बोल सकते हैं, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज़ अ रिलेशन
from set A B to C, then the composition of S and R is a subset of A cross C defined as this. अगर मैं कहती हूँ कि R जो है वो A और B के दरमियान में रिलेशन है और B और C जो है वो B और C के दरमियान में S रिलेशन है, और मैं S और R का कंपोजिशन फाइंड करना, S डॉट R या R S कंपोजिशन R फाइंड करना चाहती हूँ, तो उसको मैथमेटिकली क्या होंगे कि वो क्या होगा, वो सबसेट होगा A क्रॉस C का, ठीक है। तो उसकी मैथमेटिकल एग्जांपल क्या होगी, XZ and there exists y belongs to B and xy belongs to R and yz belongs to S। ये इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल है कि अगर A और B के दरमियान में कंपोजिशन है S है और B और C के दरमियान में R है, सॉरी S है और यहाँ पर R है, तो इन A और C के दरमियान में S डॉट R होगी। उसको मैथमेटिकल ये एग्जांपल आपकी जो है वो होती है कि x में XZ वाले एलिमेंट्स होंगे और y, ये मैथमेटिकली हम इसको इस तरह राइट करते हैं कि XY जो है वो R में से कर रहा है और YZ S में से कर रहा है, ठीक है। और इसमें से जो है वो y एलिमेंट जो है वो कॉमन हो जाएगा और इसमें XZ जो है वो S डॉट R में चले जाएंगे, ठीक है। इसको बाय एग्जांपल जो है वो हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की, कि अगर आपके पास एक सेट है R इज़ अ सेट, मतलब एक रिलेशन है 2 4 1 3 2 5 है, S इज़ 0 1 1 0 0 2 2 0, और हमें S डॉट R या R डॉट S दोनों आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इनके तरीका, इनका मेथड जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं S डॉट R निकालती हूँ तो इम्पटी सेट लिखा हुआ, ये मैं आपको समझाती हूँ बाद में, पहले हम देखते हैं R डॉट S कैसे निकालते हैं। R डॉट S के लिए कंपोजिशन बिटवीन R एंड S हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हमने S सेट में से एक ऑर्डर पे लेना है, मीन्स S0 1 अगर मैं लेती हूँ तो 0 1 को रिलेट कर रहा है। अगर हम R वाले सेट में देखते हैं तो 1 जो है यहाँ पर 3 को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो 3 को भी रिलेट कर सकता है, वो R डॉट S में आ जाएगा। मतलब 0 ने 1 को रिलेट किया, यहाँ पर 1 ने 3 को किया, तो 0 3 को कर लेंगे। मतलब जैसे कहा है कि X Y को करता है, Y Z को करता है, तो X को Z को करना चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर मैं 1 और 0 को लेती हूँ तो यहाँ 0 किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, इस वाले ऑर्डर पेयर में नहीं है सेट में, तो हम ये नहीं ले सकते। 0 2 को रिलेट कर रहा है और इस वाले सेट में 2 4 को कर रहा है, इसका मतलब है 0 जो है वो 4 को रिलेट करेगा। इस तरह अगर मैं देखती हूँ तो 2 यहाँ 5 को भी कर रहा है, मतलब 0 2 को कर रहा है तो 2 यहाँ 2 नंबर्स को कर रहा है, तो 0 जो है वो 5 को भी करेगा, मतलब R। और बाकी अगर 2 0 वाला ऑर्डर पे लेते हैं तो यहाँ पर 0 किसी को रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको हम स्किप कर लेंगे। तो ये R डॉट S निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम S डॉट R निकालते हैं तो अगर मैं, अब आपने S डॉट R में सेकंड वाला जो सेट है उसमें से आपने देखना है, तो 2 4 को कर रहा है तो 4 वाला यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी को रिलेट कर रहा है, तो हम कुछ नहीं ले सकते। इसी तरह 1 3 को करें, यहाँ 3 किसी को नहीं कर रहा तो हम नहीं ले सकते। 2 5 को कर रहा, 5 किसी को नहीं कर रहा, तो यहाँ कुछ भी सेट नहीं आता, इसलिए इम्पिटी सेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो R का एक सेट है और S भी, हमारे पास दो रिलेशन है और उसमें हम R डॉट S निकालना है, तो ये मैथमेटिकली सॉल्व होता है। R डॉट S है, तो वो कहते हैं हम कैसे निकालेंगे, XZ देयर इज़ Y बिलोंग्स टू R X Y Z, और यहाँ पर क्या है आपके पास, जो आपके पास एलिमेंट्स है ये प्रॉपर, इसके पास कोई रिलेशन नहीं है, आपके पास ऑर्डर पेयर में नहीं है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ S बिलोंग्स टू S है, तो S से क्या बिलोंग, S के कौन से एलिमेंट्स हैं, Y इज इक्वल टू X प्लस 1 यहाँ लिख लेंगे, और Y Z क्या है, Y के प्लस Z के, तो यहाँ पर Y की वैल्यू X प्लस 1 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे कि इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, R डॉट S आ जाएगा, ठीक है। So the relation R on the set of real number is defined by this. For find the composition of the next example है, तो इसको मैथमेटिकली इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमने R डॉट R निकालना है, इसमें से देखिए आपने निकालना है XZ और XY R से बिलोंग कर रहा है, YZ R से बिलोंग कर रहा है, तो इधर हम इसका एक्सप्रेशन पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और YZ जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ XY है तो Y इज इक्वल टू X माइनस 1, यहाँ YZ है तो Z इज इक्वल टू I माइनस 1। यहाँ से Y की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है Z इज इक्वल टू X माइनस Z, तो ये R डॉट R निकल आएगा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली इस तरह हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, द रिलेशन एस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाय दिस। फॉर द कंसिडर S डॉट S निकालना है, आपने ये खुद करना है, ठीक है।